नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आरक्षण की आग से बुरी तरह झुलस रहा है गुजरात। पटेल समाज के अहमदाबाद में कल हुए आंदोलन के बाद देर शाम अचानक हिंसा भड़क उठी। हालांकि पटेल समाज के नेता हार्दिक पटेल और सीएम की अपील के बाद हालात कुछ काबू में आए, लेकिन तनाव वहां पर बरकरार है। सीएम ने जीएमडीसी ग्राउंड मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की है। वहीं हार्दिक पटेल पर लाठीचार्ज के आरोपों की जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई है। राज्य के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन इन सब के बीच हार्दिक पटेल ने आज गुजरात बंद का आह्वान किया है। સમગ્ર ગુજરાતના પાટીદારોને સંયમ જાળવીને કાયદા કાનૂની વ્યવસ્થાને જાળવવા માટે અપીલ કરું છું। गुजरात के सभी प्रजाजनों को मैं निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप शांति रखिए। आरक्षण के लिए पटेल महाक्रांति ऐसे शोलों में तब्दील हो जाएगी, इसका अंदाजा तो गुजरात सरकार को भी नहीं था। आरक्षण के शोलों से झुलस रहा है गुजरात। देर शाम से आधी रात तक गुजरात की सड़कों पर ऐसे ही मचती रही तबाही, मानो गुजरात में जंगल राज आ गया। कहीं बसें फूंक दी गई, कहीं बाइक जला दी गई, कहीं पुलिस वैन खाक कर दी गई। आगजनी के साथ ही तोड़फोड़ और तबाही का ये मंजर गुजरात के कई इलाकों में रात भर ऐसे ही चलता रहा। जब हालात काबू से निकलने लगे तो फिर गरजे आंसू गैस के गोले। उपद्रव मचाने वालों पर टूटी पुलिस की लाठियां। गुजरात में इस जंगल राज की शुरुआत हुई आरक्षण की मांग कर रहे पटेल समाज के नेता हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी से। इसके बाद अहमदाबाद में जुटे पटेल समाज के लाखों लोग भड़क गए और शुरू हुआ ऐसा हंगामा, ऐसा उपद्रव जिसने देखते ही देखते गुजरात के कई इलाकों को चपेट में ले लिया। हंगामे की शुरुआत अहमदाबाद के उसी मैदान से हुई जहां सुबह पटेल समाज की महासभा हुई थी। यहां से निकली चिंगारी पूरे शहर में शोलों की तरह फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी बसों को फूंक दिया। इतना ही नहीं, सड़कों के डिवाइडर उखाड़ दिए गए। सड़क किनारे बने सरकारी शेड को लाठियों से तोड़ा गया। अपने नेता की गिरफ्तारी के बाद लोगों के गुस्से को इस तस्वीर से भी समझिए। फिर इन बेकाबू पाटीदारों पर टूटा पुलिस का कहर। हंगामे के बाद पूरे अहमदाबाद में भारी संख्या में पुलिस और आरएएफ के जवान फैल गए। आप देख सकते हैं कि पुलिस है काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त पुलिस को काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे रख दिया गया है। इसके आगे का जो इलाका है वहाँ पे भी 2 बस जो है उसको तोड़फोड़ की गई है। अहमदाबाद में कई ऐसी बसेस है जिसमें तोड़फोड़ की गई है। अहमदाबाद की आग अब दूसरे इलाकों में भी पहुंच गई। लोगों ने पुलिस वैन को आग लगा दी। सूरत के वराछा, पांडेसरा, पूनागाम, कपोद्रा इलाके में लोग सड़क पर आ गए। कपोद्रा में पुलिस की जीप पर भी हमला किया गया। हीराबाग सर्कल के पास एक बस को आग लगा दी गई। मेहसाणा में उपद्रवियों ने गृह मंत्री रजनी पटेल के घर में भी
आगजनी की। वैसे मेरा जो मेहसाना स्थित घर है, हाँ, में भी थोड़ा एक टोला जो था उन्होंने वहाँ पे भी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया है। तो ये अभी है सभी जगह पर। रजनी पटेल के अलावा नितिन पटेल समेत कई पटेल मंत्रियों के घर पर भी पथराव किया गया। वडोदरा में भी जमकर आगजनी हुई। करीब आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिसकी चपेट में मध्य प्रदेश परिवहन की बस भी आई। पाटीदार समाज के युवाओं ने यहां बाइक और स्कूटी पर निकलकर देर रात तक जमकर हंगामा किया। हंगामे की ऐसी ही तस्वीरें राजकोट की भी हैं। आरक्षण की आग में इसी तरह झुलस रहा है गुजरात। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, हिम्मतनगर, राजकोट, मेहसाणा, जूनागढ़, गांधीनगर, सभी जगह जबरदस्त हिंसा हुई है। हालात को काबू में करने के लिए अहमदाबाद के स्कूल कॉलेजों में आज छुट्टी कर दी गई। सूरत के भी सारे स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सूरत और मेहसाणा में आज शाम तक कर्फ्यू रहेगा। पुलिस को शूट एट साइट का निर्देश दिया गया है। गृह राज्य मंत्री रजनी पटेल ने हार्दिक पटेल पर पुलिस लाठीचार्ज की जांच के लिए कमेटी बनाई है। राज्य के दूसरे शहरों को हालात के मुताबिक फैसले लेने के निर्देश दिए गए हैं। वडोदरा से वशिष्ठ शुक्ला, सूरत से संजय सिंह और अहमदाबाद से कमलेश सुतार और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो पटेल समुदाय की महाक्रांति रैली के खत्म होते होते देर शाम कैसे गुजरात अलग अलग हिंसा की घटनाओं में झुलस रहा है, इसकी तस्वीर आपने इस पूरे रिपोर्ट में देखी। ताज़ा अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता गोपी घांगर जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करेंगे। गोपी, 100 से भी ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां पर हिंसा और तनाव की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए हैं। देर शाम से लेकर आज सुबह 7:30 बजे तक अभी कैसे हालात वहां पर हैं, क्या कुछ हुआ है देर रात और अब इस पूरे वक्त में, इस पर अपडेट दें हमें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देर रात यहाँ पे अहमदाबाद की शहर के सड़कों पर कई जगह पर पब्लिक उतर आई थी। ना सिर्फ अहमदाबाद बल्कि सूरत, मेहसाना, ऊंझा, कड़ी, जूनागढ़, राजकोट, गुजरात के अलग अलग शहरों के अंदर सड़कों पर पब्लिक उतर आई। उन्होंने कई जगह पर पथराव किए हैं। जो पुलिस की जो बसें हैं उसे निशाना बनाया गया है, साथ ही पुलिस वैन जो है उसे भी निशाना बनाया गया है। उसके बाद हर एक जगह पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसमें अहमदाबाद के 9 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया दिया गया है, तो वही सूरत के 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, मेहसाना में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर हम कहें तो जो 2 मंत्री है गुजरात सरकार के, रजनी पटेल और नितिन पटेल, इन लोगों के घर पर भी पथराव हुआ। रजनी पटेल के घर पे आग भी लगाई गई, जो मेहसाना में उनका घर है। उसके बाद जो गांधीनगर में मंत्री लोगों के घर है, वहां पर सुरक्षा इंतजामात को बढ़ा दिया गया है। सीएम आवास पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार इस तरीके की जो वारदात सामने आ रही है। करीब पुलिस ने कल रात से लेकर आज सुबह तक अगर हम पूरी बात करें तो पुलिस ने अहमदाबाद के 9 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यानी धारा 144 लगा दी गई है, 137 लगा दी गई है, जिसमें 4 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं अहमदाबाद शहर के अंदर। तो कह सकते हैं कुल मिला के कि गुजरात में हुए 2002 के दंगों के बाद ये 13 साल के बाद पहली बार होगा कि अहमदाबाद शहर के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है। ना सिर्फ अहमदाबाद शहर बल्कि गुजरात के अलग अलग शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। गोपी, इसके अलावा कुछ और एहतियातन कदम भी उठाए गए हैं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से। स्कूल कॉलेजेस को तो बंद किया ही गया है, इसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर मोबाइल सेवा बंद की गई है। इसके अलावा शूट एट साइट के ऑर्डर्स भी हैं।
कौन कौन सी एरियाज हैं जिन पर इस तरह के कदम जहां पर उठाए गए हैं? देखिए, महसाना जो है, महसाना में परिस्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, जहाँ पे होम मिनिस्टर रजनी पटेल का घर है, उसके घर को आग लगा दी गई थी। वहाँ पर महसाना में कर्फ्यू लगा दिया गया और कर्फ्यू के साथ साथ ही वहाँ के एसएसपी ने ये आदेश दिए हैं, शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए हैं। तो वही मोबाइल नेटवर्क की अगर हम बात करें तो मोबाइल में सिर्फ फ़ोन आ सकते हैं, बल्कि जो डेटा है, मोबाइल डेटा है, उसे बंद कर दिया गया है। कल रात से ही मोबाइल डेटा अहमदाबाद शहर, सूरत शहर, वडोदरा शहर, महसाना, राजकोट जैसे जो संवेदनशील अहमदाबाद के शहर माने जाते हैं, उन सभी शहरों के अंदर मोबाइल डेटा को बंद कर दिया गया है। तो वही एहतियातन पुलिस ने फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस काफ़ी जगह पर उतार दी गई है, ताकि आज जो हार्दिक पटेल ने गुजरात बंद का ऐलान दिया है, उसमें कोई अनिच्छनीय वारदात ना हो। बिल्कुल, प्रशासन की अपनी तरफ से यहाँ पुख्ता इंतजाम ताकि सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर बनी रहे, लेकिन इसके साथ साथ आज गुजरात बंद का आह्वान भी किया है हार्दिक पटेल ने। और इसके अलावा और राज्य के जो बाकी इलाके हैं उनकी स्थिति कैसी है, ये भी हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। 4 तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम अहमदाबाद, सूरत, महसाना और वडोदरा की। भारी तादाद में पुलिस हालात काबू करने में जुटी है। राज्य में इंटरनेट सर्विस में भी कुछ गड़बड़ी की खबरें हैं। वहीं गुजरात के बिगड़े हालात के लिए हार्दिक पटेल अराजक तत्वों को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन साथ ही हक मिलने तक आंदोलन न छोड़ने का ऐलान भी करते हैं। आरक्षण की मांग पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा करने वाले पटेल समाज और उनके मुखिया हार्दिक पटेल का कहना है कि ये हंगामा जानबूझकर उनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। वो कुछ असामाजिक लोगों ने किया, आंदोलन को दबाने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए, गवर्नमेंट ने की इम्प्रूव की वजह से ये हुआ है। हम लोगों ने नहीं किया, हम कर भी नहीं सकते, करने वाले भी नहीं है। लेकिन गुजरात तो जल रहा है, जिसकी फिक्र 22 साल के इस पटेल समाज के नेता हार्दिक पटेल को भी है। इसीलिए फौरन उन्होंने मोबाइल पर वीडियो के जरिए अपने पूरे समाज से शांति बनाए रखने की अपील की। સમગ્ર ગુજરાતના પાટીદારોને સંયમ જાળવીને કાયદા કાનૂની વ્યવસ્થાને જાળવવા માટે અપીલ કરું છું। જે પણ કંઈ અમને બન્યું હતું, અમારી ધરપકડ કરવામાં આવી તો અમને લોકોને છોડી મૂક્યા છે અને પોલીસ દ્વારા જે ક્રાઇમ બ્રાન્ચના જે મિત્રો દ્વારા અમને ઘરે સુધી પહોંચાડી દીધા છે। પરંતુ હવે પછી ગુજરાતમાં કોઈ પરિસ્થિતિ ન બનશે અને પોલિટિકલ કારણે આપણે સૌ લોકો અંદર વિગ્રહ ના કરી બેસીએ, એનો પ્રયાસ કરજો। એવું બને નહીં, એના માટેની તાત્કાલિક જરૂરિયાતો જે મિત્ર વર્તુળમાં છે સોશિયલ નેટવર્કિંગ દ્વારા સૌને જણાવી દેજો અને ઘરમાં રહેજો। હવેના પછીના કાર્યક્રમ આપણે સૌ સાથે મળીને આગામી દિવસોમાં નક્કી કરીશું અને જે પણ કાંઈ બન્યું છે અને અત્યાર સુધી સંયમ રાખીને એને પોતાના સુધી સીમિત રાખજો, આગળ ફરી સ્પ્રેડ ના करता। जय श्रीराम। इस हंगामे का आगाज हार्दिक के अनशन पर बैठने के बाद शुरू हुआ था। कल दिन में अहमदाबाद के डीएमडीसी ग्राउंड पर हार्दिक की महासभा हुई, फिर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। लेकिन उसके बाद हार्दिक पटेल उसी मैदान में अनशन पर बैठ गए। आरोप है कि हार्दिक को अनशन से उठाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसी से भड़क उठे लोग। हालांकि हार्दिक पटेल को बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन तब तक लोगों का गुस्सा आग की शक्ल में गुजरात के कई जिलों तक फैल चुका था। जब पटेलों को आरक्षण के मसले पर सुलगने लगा गुजरात, तो राजधानी गांधीनगर में सीएम आनंदीबेन पटेल के घर के बाहर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई। एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। घर के बाहर महिला जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। खुद मुख्यमंत्री ने सूबे की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। रैली शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हो, इसका प्रयास राज्य सरकार ने किया था और पूरा सहयोग किया था आंदोलनकारियों को। पुलिस ने भी इतनी ही सराहना की जाए कि वो लोगों ने भी अच्छी तरह से रैली को पूर्ण करवाया था। इतना ही नहीं, आंदोलनकारी सब घर पर पहुंचे तब तक इस पर निगरानी रखी थी और बीच में कुछ न हो वो भी हम लोगों ने सतर्कता रखी थी। रात्रि को 8 बजे के बाद जीएमडीसी के ग्राउंड पर कोई ऐसी घटना हुई
जिसकी वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मैंने आदेश दिया है कि कैसे संजोग हुए कि जिसकी वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा। जैसे ही अहवाल आएगा तुरंत हम कार्यवाही करेंगे, लेकिन गुजरात के सभी प्रजाजनों को मैं निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप शांति रखिए, सलामती का माहौल बनाइए। सरकारी संपत्ति वो ही हमारी संपत्ति है और सब लोगों के बीच शांति बनी रहे, सब एक दूसरे को सहयोग करें। फिर से मैं सभी गुजरात के भाई बहनों को विनती करती हूँ कि आप शांति रखिए, ऐसी मैं आप सबको अपील करती हूँ। महात्मा गांधी और सरदार पटेल के गुजरात में 25 अगस्त की रात जंगल राज की ये तस्वीरें दिल दहलाती हैं, हैरान करती हैं। 1990 में आरक्षण लागू होने के वक्त ऐसे शोले दिखे, लेकिन उसके बाद शायद पहली बार गुजरात में दिखा है ऐसा कयामत बरपाने वाला।